गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 13 मई। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देखिए डेट डाल दूंगे, वैसे आज तो 13 मई है। क्या है, भारत ने की मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में की किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 की मेजबानी की। किसने की, भारत ने की मेजबानी, किसकी, किम्बर्ली प्रोसेस की। ठीक है, और कहाँ पे हुई, मुंबई में। और किसने की, भारत में। अब सबसे पहले समझिए प्रोसेस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। जैसे मान लो कोई देश है जहाँ पे हीरे की खदानें हैं, ठीक है, और वहां पे आतंकवादियों का भी विद्रोह मतलब गिरोह है, मतलब वहां का ग्रुप है। तो वो क्या करेंगे कि हीरे को बेच के उससे हथियार खरीदेंगे और उसका गलत यूज करेंगे। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसेस होती है ये यही देखती है कि उस हीरे का सही बेचकर सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, कानूनी तौर पे हीरा बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है हमारा किम्बर्ली प्रोसेस यानी केपी। ठीक है, ये हुआ। इसकी स्टार्ट हुई थी 2003 में। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या 80 से ज्यादा देश और यूरोपीय संघ भी शामिल है। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत भी इसका एक हिस्सा है। तो ये कहलाया आपका किम्बर्ली प्रोसेस। तो ये समझ में आ गया आपको कि इस बार 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सेकेंड न्यूज क्या है आपकी, सेबी SEBI। सेबी ने भारत के निवेश भविष्य के लिए गरुड़ा पहल, अक्सर पूछाते हैं कौन सी पहल, गरुड़ा पहल का रखा प्रस्ताव। अब सबसे पहले समझो सेबी क्या करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कार्य करता है, भारत के शेयर बाजार की निगरानी करती है। ठीक है, अब गरुड़ा एयर स्पेस क्या करेगा, ये आपकी रक्षा ड्रोन क्षेत्र से जुड़ी निवेश की योजना बनाता है। यानी मान लो कोई कंपनी है जो ड्रोन बनाने का काम करना चाहती है, रक्षा से रिलेटेड कोई आपकी रॉकेट हो, मिसाइल से, जो भी चीजें जो रक्षा से रिलेटेड हो वो बनाने का कार्य करना चाहती है, उसमें निवेश करना चाहती है। तो सेबी पहले क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो यही कार्य होता है सेबी का। अक्सर ये पूछा जाता है कि सेबी ने किस पहल की शुरुआत के लिए प्रस्ताव रखा है, तो गरुड़ा पहल की। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये, हमारा ड्रोन या रक्षा से संबंधित है ये पहल। और इसका फुल फॉर्म क्या है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हुआ। और कार्य क्या है, भारत के शेयर बाजार की निगरानी करती है। अब आप मुझे इसका हेड ऑफिस बताओगे इंडिया में कहाँ है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सेकेंड करंट अफेयर्स और फर्स्ट। अभी आगे थर्ड क्या है करंट अफेयर्स, देखिए केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, कौन है, श्री जेपी नड्डा और श्री शिवराज सिंह ने क्या किया है, सेहत मिशन का किया लॉन्च। ठीक है, सेहत मिशन को लॉन्च किया। अब सेहत की फुल फॉर्म क्या है, इसके बाद जानेंगे इसका कार्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया। ठीक है, सेहत इन द सेंस साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर लोगों को स्वस्थ बनाना। जैसे इस मिशन का पहल के सरकार पहले बीमारी और उससे होने वाले इलाज के ऊपर नजर रखती थी, योजना बनाती थी, लेकिन अब सरकार ने सोचा है कि लोगों को खेती यानी खेती अगर अच्छी होगी, पौष्टिक भोजन मिलेगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, कुपोषण कम होंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो यह मिशन उसी लिए लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को पौष्टिक खाना देना, पौष्टिक आहार मिले, जिससे क्या हो, लोगों को बीमार कम पड़े। और वो उसका जो आप मान लो पौष्टिक खाना खाओगे तो उसका जड़ कहाँ से रिलेट होता है, आपका खेती से यानी एग्रीकल्चर से। तो हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज्यादा ही बड़ा कदम उठाएंगे और अच्छा स्कोप रखेंगे और अच्छी चीजें उसमें करेंगे, जिससे कि लोग कम बीमार पड़े। तो ये तो हुआ आपका थर्ड करंट अफेयर। अब चलिए फोर्थ क्या है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में, कहाँ पे, गोवा में, प्लेसेस अक्सर ध्यान रखा करो क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, वन लाइन, उसमें अक्सर प्लेसेस पूछ लेता है, उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। और क्यों लॉन्च किया, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका स्टेट पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, इस टाइप का। तो मैं करंट अफेयर्स ऐसा बताती हूँ कि अगर आपको वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें बता सको, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, आपका अगर उद्देश्य वाले पूछा जाए, स्टेटमेंट वाले पूछा जाए, इसका कार्य क्यों है, क्यों लाया गया, तो उस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो अगर वनडे में क्या, मैं अक्सर बोल रही हूँ प्लेसेस पे मैं अंडरलाइन करती हूँ, उसके फुल फॉर्म को अंडरलाइन करती हूँ क्योंकि पूछा जाता है सब चीजें। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में स्वदेशी, क्या स्वदेशी मीन्स अपना, FPB IGS आंचल को सेवा में किया शामिल। यानी क्या है, सबसे पहले देखिए कि IGS क्या है। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ठीक है, और ये
IGS से आचल एक आधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV का फुल फॉर्म है। ये एक ऐसी आधुनिक जहाज है जो क्या करेगी, भारत के तटरक्षा को सुरक्षा देने में एक बड़ा कदम का बढ़ाया गया है। ठीक है, तटरक्षक बलों को और तटरक्षक सेवाओं को में ज्यादा अहमियत रखेगी। एक ये आधुनिक शिप है, जहाज है। ठीक है, और ये क्या कार्य करेगी, आपका गश्त करने का, ठीक है, यानी तस्करी रोकने का, ठीक है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का ये कार्य करेगी। कौन, ये जहाज है। ठीक है, ये आधुनिक जहाज है जो ये कार्य करेगी। ठीक है, ये तो हुआ आपका कि ये कार्य क्या करेगी, इसका फुल फॉर्म क्या था, ये क्यों लॉन्च हुआ है, ठीक है, और कहाँ पे, गोवा में। तो ये हुआ आपका फोर्थ करंट अफेयर्स। अब देखते हैं इसके बाद लास्ट एंड फिफ्थ। आप चलिए देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट करंट अफेयर्स आज का क्या है एग्जाम के लिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या किया, तुषार मेहता की किताबें, कौन सी किताबें इनकी, द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल का किया विमोचन। क्या किया इसका विमोचन। आप सबसे पहले जानते हैं तुषार मेहता कौन है। देखिए, तुषार मेहता आपके भारत के प्रसिद्ध वकील हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में किस पद पे, ये SCGI मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के सलाहकार वकीलों में से बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से एक है ये वरिष्ठ वकील। ठीक है, कौन है ये, तुषार मेहता। अब मैंने इनको बता दिया कौन है और किस पद पे अभी वर्तमान में ये बने हुए हैं। और इनकी बुक आई है। अब ये बुक किस लिए है, किसके बारे में ये बुक है। ठीक है, तो ये बुक किसके बारे में है, ये दोनों किताबें कानून और अदालतों की दुनिया के मजेदार अनोखे सीख देने वाले किस्सों पे आधारित है। अगर पूछा जाए किताबें किसके लिए, किस पे आधारित है, किस बारे में लिखी गई है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों किताबें कानून और अदालतों की मजेदार कहानियों पे, किस्से पे आधारित ये बुक लिखी गई है। और किसने लिखी है, तुषार मेहता। और वहाँ पे कौन थे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया इसका विमोचन उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम ये कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये हुआ, विमोचन हुआ ये किताब का। और उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे वहाँ पे, सूर्यकांत। कौन थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, सूर्यकांत जो मुख्य न्यायाधीश है। तो ये इसके सारे की पॉइंट्स मैंने बता दी कि किताबें पूछा जाए किसने लिखा एग्जाम में ऐसे किताबें, तो आप बता सकते हो तुषार मेहता। अगर तुषार मेहता के बारे में पूछा जाए कि कौन थे, किस पद पे बने हुए हैं और ये कहाँ पे विमोचन हुआ इस किताब का, तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में, वहाँ पे और कौन लोग थे वहाँ पे, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे आज के 5 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए डेली का करंट अफेयर्स है, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट PCS हो, UPSC हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम है। क्योंकि मैं इस तरह से डिस्क्राइब करती हूँ कि आपका वनडे एग्जाम भी क्लियर हो, एक एक की पॉइंट्स हो, और अगर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, क्यों ये चीजें की गई, सारा उसका डिटेल्स में ही बताती हूँ कि अगर आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो वो भी बताएं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बने स्टडी विद अलका के साथ, और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे अलका PCS जर्नी को। थैंक यू वेरी मच।